ठिठुरती ठंडी हवा में शाम ढल रही थी। नसीर अपने दोस्त जफर के पास झुका हुआ था। जफर का चेहरा खून से सराबोर था और वह जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। नसीर भय और चिंता से कांप रहा था। हाथ कसकर पकड़कर वह अपने दोस्त की तकदीर का इंतजार कर रहा था। जफर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जवाब दो, मेरे दोस्त। नसीर की आवाज कांप रही थी, मगर उसकी पुकार का जवाब सिर्फ अंधेरे में खामोशी से गूंजता रहा। यही वह पल था जब नसीर को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। पुराने दिनों की यादों की सिलसिला नसीर के दिल में उठाई और वह उसी क्षण अतीत की गलियों में खो गया। गांव का माहौल बहुत शांत और प्राचीन सभ्यता से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही देहात जाग उठते, भैंसों को पानी पिलाते और बड़ों की दुआएं लेते। घरों में ताजी गेहूं की रोटी और साग सब्जियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती। बच्चे हाथ जोड़कर आदाब कहते, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते। जब नसीर और झप्पर साथ स्कूल के लिए निकलते तो पत्थरीली सड़क पर गांव के घोड़ों की टाप की गूंज होती और नजदीकी नदी का ठंडा पानी उनके पैरों को भींगा देता। दोनों परने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर के झगड़ों का मजाक उड़ाते या नए अनगिनत सपनों की बातें करते। शाम को जब तारों वाला आसमान आता तो वे मिट्टी के चूल्हे पर बनी गर्मा गर्म दाल परोसकर कहानियां सुनने बैठते। ऐसे दृश्य उनके दिल में बचपन की मिठास भर देते। नसीर की आंखों के सामने बचपन की पुरानी गलियों की तस्वीरें उभरने लगी। वे दोनों जंगल की कच्ची पगडंडियों पर दौड़ते, नदी किनारे मछलियां पकड़ते थे। एक बार वे नदी के किनारे पत्थरों की नाव बनाकर पानी से खेल रहे थे। दूर पहाड़ों की छाव में बैठकर झफर ने कहा, नसीर, देखो ना, ये पहाड़ और नदी कितनी सुकून देती है। जब दोस्त साथ हो तो हर राह आसान लगती है। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे दोनों साथ में स्कूल जाते, मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन वे सोहरे के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज सुनहरी लालिमा लिए डूब रहा था। नसीर ने धीरे से कहा, जफर, वादा करो कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जफर ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ कसकर थामा और मुस्कुराते हुए बोला, कसम खाता हूं यार, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को दोस्ती की कस्में खिलाई और उनका रिश्ता और भी पक्का हो गया। लेकिन वक्त ने कुछ नए इम्तिहान लाए। खबर फैल गई कि दूर के इलाकों में लड़ाई का माहौल बनता जा रहा है। इसी बीच जफर के पिता का देहांत हो गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुश्किल हालात देख जफर ने फौज में भर्ती होने का फैसला किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। दूसरी ओर नसीर के पिता ने अंग्रेजों की फौज में अफसर बनने की राह दिखाई थी। दोनों दोस्त एक नए सफर पर निकल पड़े। एक शाम खेतों में काम करते हुए नसीर के पिता ने उसे समझाया, बेटा, तुमको तो फौज में अफसर बनना चाहिए, इससे तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और देश की सेवा भी होगी। नसीर ने सिर झुकाकर मां ने कहा, जी बापू, आपकी बात मानूंगा। जब जफर ने यह सुना तो उसने नसीर का हाथ थामकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपनी जिंदगी चुन लो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि युद्ध के बाद जो भी हो, वे उसी पुराने पेड़ के नीचे फिर मिलेंगे। कुछ महीनों बाद जंग का दहशत फैल गया। लड़ाइयों में जफर ने बहादुरी से हिस्सा लिया। अंत में युद्ध थमा और दोनों दोस्त देश लौट आए। लेकिन जफर जंग में घायल होकर आया था। गांव लौटते हुए वह अपने पुराने घर के पास ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जफर जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसी वक्त नसीर भी गांव लौटा। उसने जफर को वहीं पड़ा हुआ देखा तो उसका दिल धक से रह गया। नसीर ने तुरंत गांव के छोटे अस्पताल में जफर को भर्ती कराया। कई दिन तक वह रोज अस्पताल आता रहा। जफर का हाथ थामे उसकी जल्दी से ठीक होने की दुआ करता रहा। एक दिन जफर की आंखें खुली। नसीर की सांस अटक सी गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, नसीर, तुम यहां हो? नसीर के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। उसने देखा कि उसका दोस्त जिंदा है। जफर ने फौज से इस्तीफा दे दिया और गांव लौटकर प्राथमिक स्कूल में अध्यापन करने लगा। नसीर भी अपने शहर की नौकरी छोड़कर वापस आया और अपने खेतों में मेहनत करने लगा।
दोनों ने मिलकर परिवार की देखभाल की और गांव की भलाई के लिए काम किया। यूं एक दशक की फुहर बीत गई। बाजार की चहल पहल और नगर की रफ्तार दूर हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती अटल रही। नसीर और जफर बारिश की बूंदों के बीच खेत में काम करते, मिट्टी की महक महसूस करते और उस जीवन को जीने का आहद करते। अंततः वह दिन भी आ गया जब जिंदगी पीछे हटने की ठान गई। वृद्ध जफर ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ली और नसीर ने उस सच्चे दोस्त का हाथ थामे रखा। उनकी दोस्ती की वो यात्रा जिस रास्ते से शुरू हुई थी, उसी रास्ते पर आखिरी पड़ाव तक साथ साथ चली। नसीर की आंखों में आंसू छलक आए, मगर होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उनकी दोस्ती ने मौत से भी आगे की कहानी लिखी है।